So, students, how is your preparation going on for your exam? So, let's have one more question from the section C, which can be asked in section B also, if the two parts will be there, or even as a C, an E question, E part also. So, the first question or sub part of the question is, why does para dichlorobenzene have a higher melting point than its ortho and meta isomer? So para dichlorobenzene, let me first draw the structure. ये हमारी benzene ring है और we have to be make a alternate double and single bond, and para dichloro means the chlorine is present at the para position. अगर मैं इसका आइसोमर भी बनाऊंगी और वी आर हैविंग इट्स मिरर इमेज, वी विल गेट अ सेम थिंग. इसका अगर हम मिरर इमेज भी बनाते हैं देन इट इज हैविंग अ सेम सिमेट्री. So that is why it will perfectly fit into its crystal lattice and it is difficult to take it out, and that is why it is having a high melting or boiling point. So it says कि why does it have a higher melting point? So we can say ये हमारा A सब पार्ट है. पैरा डाइक्लोरो benzene has plane of symmetry due to which it is properly fixed into the crystal lattice. So it is difficult to remove it, so it has high melting point. Plane of symmetry है ना, अगर आप इसका mirror image भी बनाओगे तो it will be same, and due to the presence of this symmetry it will perfectly fit into its crystal lattice, and that is why it is difficult to take it out, and that is why it is having a high melting point. Now come to the second part. When you are writing, in just do or attempt the question which you are properly or very sure, just write in a sequence instead of any, just don't leave the gap and don't waste the time just because the question paper is too lengthy. So we have to be give a proper time to for each question. Now draw the structure of a major monohalogen product formed in the given reaction. यहाँ पे मुझे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमारा एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि डबल अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक जगह पे है. तो ये हमारा बंद है और 6 कार्बन है तो साइक्लो, और डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सीन है. फर्स्ट कार्बन पे जब भी कोई हम नाम लेते हैं एलिफेटिक का तो हम उसको फर्स्ट कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल 1 साइक्लोहेक्सीन. फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ. तो यहाँ पे मार्कनोवा रूल फॉलो हो जाएगा. द नेगेटिव पार्ट will come to the double bonded carbon which is having a least number of hydrogen. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है. हमने ये हेक्सेन बना, साइक्लोहेक्सेन बना लिया. यहाँ डबल बॉन्ड है और साथ में CH2 CH3 लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दैट इज 1 इथाइल 1 साइक्लोहेक्सीन. 1 इथाइल, 1 फर्स्ट कार्बन पे ही इथाइल है
और फर्स्ट और सेकेंड के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम स्मॉलेस्ट नंबर को लेते हैं। तो 1 इथाइल 1 साइक्लोहेक्सेन व्हेन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन आयोडाइड, then Markov rule will follow, as all the carbon is having almost 2 हाइड्रोजन, सभी के पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। इस कार्बन के पास भी 1 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे ही अटैक करेगा। एंड व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड वी आर गेटिंग, दैट इज दी, ऐसे ही हमने साइक्लो, अब हेक्सेन बनाना है क्योंकि ये यहाँ पे इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव, तो वी विल गेट, इसी पे हमारा आयोडाइड आ जाएगा और इसी पे हमारे पास इथाइल लगा हुआ है। अब डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास जो है 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, व्हाट वुड बी द नेम हियर नाउ, साइक्लोहेक्सेन है। फर्स्ट कार्बन पे ही आयोडाइड लगा है, फर्स्ट कार्बन पे ही इथाइल लगा है, तो नाम हम क्या लिखेंगे। अब आई पहले आता है या ई, ऑब्वियसली ई, तो 1 इथाइल 1 आइडो साइक्लो हेक्सेन। अब ईन नहीं रहा है ना, वो हमारा कैसा है, सारा सिंगल बॉन्ड ही हो गया है। सो 1 इथाइल 1 आइडो साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, क्या बनेगा। तो हमने नाम तो पूछा नहीं था, बट हमने नाम लिखा है कि ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसमें माइनर प्रोडक्ट तो यहाँ तब बनता अगर हम पेरोक्साइड लेते, तो ये मेजर प्रोडक्ट है, मार्कोनोवा रूल फॉलो हो रहा है। इसके साथ ही हमारे ये 2 सब पार्ट इस क्वेश्चन के हो गए। नाउ फॉर डूइंग द थर्ड पार्ट क्या है, दैट इज द नेम द एल्कीन विच विल यील्ड 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये क्वेश्चन कुछ इसके साथ ही रिलेटेड है। ऐसा एल्कीन बताना है हमने, सी पार्ट मीन्स यहाँ पे कोई एल्कीन है। व्हेनेवर अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें कि आपको फाइंड आउट करना है, तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसे लिखते जाइए एंड देन वी विल फाइंड आउट कि क्या रिएजेंट यहाँ पे यूज होंगे। एल्कीन है, एल्कीन से मुझे क्या मिल रहा है, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मतलब कि कंपाउंड जो है वो साइक्लिक है, साइक्लिक है पर एरोमेटिक नहीं है। एंड 1 क्लोरो, तो हम फर्स्ट कार्बन पे ही क्लोरो लगाएंगे, फर्स्ट पे ही मिथाइल लगाएंगे, 1 क्लोरो 1 मिथाइल एंड साइक्लोहेक्सेन। तो ये 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मैंने बना दिया। अब रिएक्शन लिखना है, राइट द रिएक्शन। रिएक्शन हम लिख रहे हैं बाय इट्स रिएक्शन विद HCl, और ये जो एल्कीन है ये HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें ये प्रोडक्ट देगी। अगर साइक्लोहेक्सेन बना है तो इसका मतलब कि जो हमारा रिएक्टेंट था वो भी साइक्लिक ही था और साथ में HCl रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब यहाँ से Cl आया होगा। जैसे कि हमने अभी HI देखा था, तो यहाँ पे HCl है, सेम चीज है। इसका मतलब कि ये जो मैंने बनाया है यहाँ डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा होगा, तभी जब हम इसको, अब यहाँ पर भी मार्कोनोवा रूल फॉलो होगा, मार्कोनोवा रूल फॉलो हो जाएगा तो फर्स्ट कार्बन पे ही, ये फर्स्ट कार्बन है, इसी पे हमारा पास मिथाइल और क्लोरो आ जाएगा और बाकी इस तरह से यहाँ जो ये वाला कार्बन है यहाँ पे ये H चली जाएगी। सो दिस इज द रिएक्शन, इट सेज मार्कोनोवा रूल यहाँ फॉलो होगा। ये सिंपल सा था कि नेम द एल्कीन विच विल यील्ड, तो एल्कीन का नाम, नेम लिखना है इसका, तो नाम क्या था, दैट इज दी 1 मिथाइल साइक्लो, वो एल्कीन थी ना तो हेक्सीन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन।
तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 1 मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सीन, कि वो वहीं पे डबल बॉन्ड भी वहीं पे था, तो दिस इज द 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन 1 भी कर सकते हैं, या फिर ये भी सही है, या फिर आप ऐसे लिख लो 1 मिथाइल 1 साइक्लो हेक्सीन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। सो ये नाम हो गया एल्कीन का, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से मार्कोनोवा रूल फॉलो हो जाएगा। फॉर एनी डाउट जस्ट गिव मी अ कमेंट in my comment box and don't forget to subscribe my channel for the coming new updates.